नमस्कार दोस्तों, आपका एजुकेशन भैया यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज हम आपके नए चैप्टर की ओर चलते हैं। आपके नए चैप्टर का नाम है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। तो हम इसमें सबसे पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक का नाम है ऑब्जेक्ट अराउंड अस। हम मोस्टली चीज़ें हम हमारे घर के आसपास या घर के अंदर देखते हैं। तो उनमें से बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे चेयर है, बैलगाड़ी यानी कि बुलक कार्ट है, हमारे बुक्स हैं, यूटेंसिल्स बर्तन जिनमें हम खाना खाते हैं वो हैं। इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो हम हमारे घर में या हमारे घर के आसपास देखते हैं। ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट्स हम हमारे घर में देखते हैं उनका डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट कलर होता है और डिफरेंट यूज़ होता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे चेयर है, तो चेयर का हम कलर भी अलग है, उसका यूज़ है बैठना और उसका शेप कुछ ऐसा होता है। और यूटेंसिल्स यानी कि हम बर्तन की बात करें तो उसका यूज़ है, उसमें हम खाना खाते हैं और उसको हम उसका शेप जो होता है वो गोल भी हो सकता है, स्क्वायर में भी हो सकता है, कोई भी शेप में हो सकता है, मगर कुर्सी की जैसी शेप में नहीं होता है। अब चलिए आपके नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। आपके नेक्स्ट टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है अपने लिए, पर जो सेकंड पार्ट है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। यूजिंग अ क्लोथ टम्बलर। टम्बलर का मतलब होता है गिलास। हम ये क्यों नहीं सोचते कि भाई जो हमारा गिलास है वो कपड़े का क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही हम उसमें पानी डालेंगे वो नीचे गिर जाएगा, या तो फिल्टर होके या फिर उसी फॉर्म में नीचे गिर जाएगा। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टी होती है। जैसे गिलास को उसी फॉर्म के लिए बनाया जाता है जिससे जैसा उसका यूज़ है। हम उसको पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं तो उसको उसी फॉर्म में बनाया जाता है। इसलिए हर एक मटेरियल की अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। इसमें सबसे पहला है अपीयरेंस। ये सबसे पहली प्रॉपर्टी है। मटेरियल्स यूजुअली लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। वुड्स लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम आयरन। आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम कॉपर और एल्यूमिनियम। अब इसमें जैसे लकड़ी है, तो लकड़ी जो है वो आयरन से अलग है, क्योंकि उनका सबसे पहली बात तो लुक अलग अलग है। अपीयरेंस का मतलब यही होता है कि दोनों का लुक कितना अलग अलग है। लकड़ी का लुक एक तरह से अलग है और आयरन का भी लुक एक तरह से अलग है, मतलब दोनों की अपीयरेंस डिफरेंट है। मटीरियल्स दैट हैव सच अ लस्टर आर यूजुअली मेटल्स। आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड गोल्ड आर एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स। कुछ मेटल्स बहुत ज़्यादा शाइनी होते हैं। लस्टर का मतलब होता है शाइनी। इसमें एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम, गोल्ड, आयरन, कॉपर। तो वहीं कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो थोड़ी देर के बाद एयर और मॉइस्चर की वजह से अपनी शाइननेस जो होती है, एयर और मॉइस्चर कांटेक्ट में आने के बाद अपनी शाइननेस को लूज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। अगली प्रॉपर्टी है हार्डनेस। When you press different materials with your hands, some of them may be hard to compress while other can be easily compressed. मतलब कुछ चीज़ें होती हैं जो हम easily दबा लेते हैं, मगर कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें दबाने में मुश्किल होती है। Materials which can be compressed or stretched easily are called soft. With some other materials which are difficult to compress are called hard. जो चीज़ें easily compress हो जाती हैं या फिर मुड़ जाती हैं वो soft होती हैं, पर जो चीज़ें easily compress नहीं होती, वो मुड़ती भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा hard होती हैं, उन्हें हम hard कहते हैं और यही कहलाती है हार्डनेस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने अपीयरेंस के बारे में पढ़ लिया। अपीयरेंस में हमने रफ पढ़ लिया, हार्ड पढ़ लिया, लस्टर पढ़ लिया, हार्डनेस के बारे में हमने इतना सब कुछ देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल वो चीज़ें होती हैं जो घुल जाती हैं और इनसॉल्युबल वो चीज़ें होती हैं जो नहीं घुलती हैं। इसे हम एक टेबल से समझते हैं। इस टेबल में हम इन चीज़ों के बारे में, जैसे कि अब जैसे इधर सब्सटेंस दे रखे हैं, एंड डिसअपेयर इन वाटर डज नॉट डिसअपेयर। तो सॉल्ट जो है वो डिसअपेयर हो जाता है कम्प्लीटली, मतलब वो कम्प्लीटली मिक्स हो जाता है वाटर में। शुगर भी कम्प्लीटली मिक्स हो जाती है। सैंड मिक्स नहीं हो पाती। चॉक पाउडर भी मिक्स नहीं हो पाता है और सॉ डस्ट ये भी मिक्स नहीं हो पाती है वाटर में।
सॉल्यूबल का मतलब ये होता है, यू विल नोटिस दैट सम सब्सटेंस हैव completely disappeared और dissolved in water. We can say that these substances are soluble in water. मतलब जो चीज़ पूरी तरह डिसॉल्व हो चुकी है वाटर में वो हो गया है सॉल्यूबल। अब मान लो जो सॉल्ट था वो सॉल्यूबल चीज़ थी क्योंकि वो पूरी तरह डिसअपेयर हो गई, मतलब वो पानी में अब नहीं दिख रहा है एक बार मिक्स होने के बाद, तो वो है सॉल्यूबल सब्सटेंस। बात करें अगर इनसॉल्युबल की तो सीधा सॉल्युबल का उल्टा कह सकते हैं। जो चीज़ कंप्लीटली वाटर में डिसॉल्व हो गई वो तो हो गई सॉल्युबल, पर जो नहीं हुई, जिसके पार्टिकल्स दिख रहे हैं वाटर में डिसॉल्व नहीं हुई, वो है इनसॉल्युबल सब्सटेंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको ये वीडियो का अभी फर्स्ट पार्ट देखने को मिला है, बहुत जल्द इसका सेकेंड पार्ट भी मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू।